हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। तो हम जो कोर्स कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, उसमें हम डे 39 तक कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं 40वां दिन, 40th डे हम करेंगे। अब इस डे में आपके लिए कुछ टेस्ट्स हैं। अब हमने जितना भी पढ़ा है उनका हम यहाँ टेस्ट लेने वाले हैं इस डे में, और टेस्ट देकर आपको पता चलेगा कि आप अपनी योग्यता को ही परखेंगे और आपको पता चलेगा कि आप किस स्थिति में हैं। आप काफ़ी अति उत्तम कर रहे हैं या फिर सिर्फ उत्तम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 20 वाक्यों के 20 अंक हैं और आपके 16 या इससे अधिक वाक्य ठीक हो जाते हैं तो आपकी जो स्थिति है अति उत्तम है, और अगर 12 या इससे अधिक वाक्य ठीक हो तो आपकी स्थिति उत्तम यानी फेयर है। तो यहाँ कुछ टेस्ट दिए गए हैं, उनको हम देखने वाले हैं आज के दिन में। तो शुरू करेंगे टेस्ट नंबर 1 से, जो कि डे 31 से डे 35 के दिनों से लिया गया है। यानी इन दिनों के बीच हमने जितनी भी पढ़ाई करी, जो भी हमने सब समझा पढ़ा, उसी से आपका टेस्ट यहाँ पर बन करके आया है। ये यहाँ पर मतलब लिया गया है, ठीक है। तो जो भी हमने पढ़ा था इन दिनों के बीच में वही टॉपिक्स यहाँ पर आएंगे। तो आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें कोई ऐसी अशुद्धि है जिसे बोलने या लिखने के लोग प्रायः गलती करते हैं। आप इन्हें शुद्ध कीजिए, फिर डे 31 से 35 दिनों के वाक्यों से मिलाकर देखिए और समझिए कि इनके पीछे नियम क्या है। विशेष विषय संख्या और वाक्य संख्याएं वाक्यों के साथ दी गई हैं। तो हमने वाक्य पढ़े थे डे 31 से 35 के बीच में, बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस पढ़े थे, शॉर्ट सेंटेंसेस जो हमारी एवरीडे लाइफ में यूज़ होते हैं। तो जैसे पहला सेंटेंस यहाँ है, वुड यू लाइक टू कम विद अस टू द सिनेमा। अब ये जो वाक्य आपको दे रखा है इसमें आपको अशुद्धि ढूंढनी है, यानी इसमें क्या अशुद्धि है, क्या गलती है, वो आपको ढूंढनी है। तो इस सेंटेंस में गलती ढूंढिए। अब आपने कोई अशुद्धि ढूंढ ली, अब आपको चेक करना है कि वो जो आपने अशुद्धि ढूंढी है वो सही है कि नहीं है। तो मतलब आपको यहाँ भी दे भी रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जितने भी वाक्य आपको यहाँ पर दे रखे हैं ना, वो डे 31 से 35 दिनों के बीच के ही वाक्य हैं। जो भी आपने इन दिनों में पढ़े थे वही वाक्य हैं। तो ये पहला विषय, ये विषय संख्या है 1 और ये वाक्य का संख्या नंबर है 5, ठीक है। मतलब वाक्य की संख्या 5 है और विषय 1 है, ठीक। तो अब हमें ये पता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं इसको। तो हमने जो है विषय 1 पढ़ा होगा 31 से लेकर 35 दिनों के बीच में। तो देखते हैं। तो देखिए ये जो है आपका डे 31 है, ओके, आपके कोर्स का। तो उसका 5वां वाक्य, जो कि अब विषय जो 1 है वो डे 31 में ही हमें पढ़ाया गया था, ठीक है। तो आपने पढ़ा था डे 31 में ही विषय 1 पढ़ा था। अब विषय 1 का 5वां सेंटेंस मैंने यहाँ खोल लिया है। तो ये है, वुड यू लाइक टू कम विद अस टू द सिनेमा। तो आपने देखा, अब आप चेक कीजिए कि क्या ये जो, अब इसमें आपने ये वाक्य पढ़ लिया, ठीक है। यही वाक्य सेम दे रखे है ना वहाँ पर भी। अब आपको अशुद्धि ढूंढनी है कि क्या अशुद्धि है वहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अशुद्धि ढूंढनी है। फिर चेक करने के लिए आपको दिए गए हैं विषय संख्या और वाक्य की संख्या, फिर आपको उसके हिसाब से चेक करना है कि आपने जो अशुद्धि ढूंढी वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ वुड यू लाइक टू कम विद अस टू द सिनेमा, इस वाक्य में क्या अशुद्धि है, यहाँ पर ना टू द सिनेमा आना चाहिए। अभी हमने चेक किया यहाँ द आएगा, है ना, तो ये अशुद्धि है। उसके बाद दूसरा वाक्य है आपका, लेट अस गो थ्रू बस। अब इसमें आपको बता रखे है कि ये विषय 1 का 8वां वाक्य है, ठीक। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, वैसे ही चेक करेंगे। पहला विषय आपको डे 31 में पढ़ाया गया था। अब जैसे हमने डे 31 का 5वां संख्या का वाक्य देखा, ठीक है, वैसे ही आप 8वीं संख्या का वाक्य देखोगे, ठीक है, 8वां वाक्य देखोगे। तो आप जाकर के सबसे पहले इनमें अशुद्धियाँ ढूंढिए, उसके बाद जाकर के चेक कीजिए उनको, ओके। ऐसे आप पूरा टेस्ट नंबर 1 करेंगे। टोटल यहाँ पर कितने वाक्य हैं, 20 वाक्य हैं, 20 सेंटेंसेस हैं। अब आपके अगर इनमें से 16 सेंटेंसेस सही हैं या 16 से ज़्यादा सही हैं, तो यानी आपने काफ़ी अच्छा सुधार किया है, आप अति उत्तम की स्थिति पर हैं। लेकिन अगर आपके 12 सही हैं या 12 से
अधिक सही हैं, 15 सही हैं, 14 सही हैं, तो आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अति उत्तम नहीं है, लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप अति उत्तम भी कर लेंगे। तो अभी हम टेस्ट नंबर 2 देखते हैं। इसमें 36 से 39 दिनों में जो भी हमने पढ़ा उनके वाक्य हैं। तो इन्हें आपने पिछले दिनों में थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ देखा है। अब आप इन्हें ध्यान से पढ़िए और जहाँ कहीं गलती हो उसे सुधार कर कारण भी आपको जो है क्या करना है, कारण ज्ञात कीजिए। तो विषयों के साथ यहाँ पर टॉपिक नंबर और सेंटेंस नंबर दिया ही गया है। तो देखते हैं पहला, डोंट राइट इन पेंसिल, प्लीज राइट विद पेन। अब ये जो है 12वां विषय, ठीक है, का 59 और 60 सेंटेंस नंबर है। टॉपिक नंबर इज 12 एंड सेंटेंस नंबर 59 एंड 60। तो ये आपको दे रखा है। अब आप चाहिए चेक कीजिए, और आपको ये पता है ये बात कि ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ना यहाँ पर, ये सारे सेंटेंसेस आपके 36 से 39 दिनों के बीच में से ही हैं। तो 36 से 39 दिन आप देखेंगे उनके बीच जो 12वां विषय है वो मेरे ख्याल से 36 वाले दिन में हमने पढ़ा था। फिर भी आप देखिएगा कि किस दिन में पढ़ा है 12वां विषय। आप चेक करेंगे इन दिनों के बीच में कि 12वां विषय हमने कब पढ़ा। टॉपिक नंबर 12, ठीक है, उस पर लिखा होता है अलग अलग हमने टाइप के वाक्य पढ़े। तो जैसे पहला ऐसे विषय लिखा था कि पहला वाक्य जो हमने पढ़े हैं, देखो डे 31 में ना इस तरीके से लिखा था, फर्स्ट डाला गया था और इनविटेशन लिखा था, इनविटेशन के हमने उसमें वाक्य पढ़े थे, ठीक है। तो आप ना ऐसे ही चेक कीजिएगा कि यहाँ ना जब भी सेंटेंसेस शुरू होते हैं हर दिन में तो यहाँ कोई नंबर लिखा होता है, ठीक है, तो वो विषय टॉपिक नंबर ही होता है। 36 से 39 के बीच में जहाँ पर भी 12वां वाला टॉपिक नंबर आए उसमें आप जाएंगे और उसमें कौन सा देखेंगे, उसमें आपको डे 59 वाक्य नंबर 59 एंड 60 देखना है, सेंटेंस नंबर, ठीक है, वो ही है ये सेंटेंसेस। तो पहले इसमें ढूंढिए क्या चीज़ गलत है, क्या शुद्धि है, उसके बाद जाकर के चेक कीजिए। ये भी पूरे आपके 20 सेंटेंसेस हैं, इनमें भी आप मार्क्स काउंट करेंगे। आपका टेस्ट नंबर 2 है। आराम से करेंगे, सभी टेस्ट को एकदम ऑनेस्टली करेंगे बिना चीटिंग के। टेस्ट नंबर 3 देखिए, नीचे कोई ना कोई अशुद्धि है इन वाक्यों में, इन्हें आपको शुद्ध करके लिखना है। गलतियां आपको टेढ़े टाइप वाले शब्दों में हैं, इटैलिक जो लिखे गए हैं ना, गलतियां टेढ़े इटैलिक्स टाइप वाले शब्दों में हैं, ठीक है। तो अशुद्धि ढूंढिए। चलिए, तो पहले में तो हमने अब ये जो है ना ये वाला आपको ढूंढनी है, अशुद्धियाँ ढूंढनी है। ये भी आपकी पूरे 20 सेंटेंसेस हैं, तो ढूंढते हैं। चलिए, सबसे पहली अशुद्धि देखो, पहला वाक्य, बी केयरफुल नॉट टू लूज योर मनी। देखिए हमने पढ़ा था आई थिंक डे 38 और 39 में पढ़ा था, 39 में पढ़ा था जहाँ तक मुझे याद है। तो LOSE वाला और LOOSE वाला, इन दोनों लूज में हमने अंतर पढ़ा था, ठीक है। तो अभी इस वाले लूज का मतलब होता है LOSE वाले का कि आपने कुछ खो दिया, और LOOSE वाले का कि वो आपके लूज है, यानी कि कोई भी कपड़ा लूज होता है ना, मतलब बड़ा होता है, ठीक है, और आपके ढीला आता है, ढीला को ही हम लूज कहते हैं। तो ये O वाला है, जबकि यहाँ पर LOSE वाला लूज लिखना था, यानी कि खो देना। बी केयरफुल नॉट टू लूज योर मनी, तो मनी यानी खो देना, तो LOSE वाला लगना था, LOOSE वाला नहीं लगना था। तो ये इसमें अशुद्धि हो गई, ये इसमें गलती हो गई वाक्य में कि यहाँ पर ये ना लग के LOSE वाला लूज लिखना है, ठीक है। देखो शुद्ध उत्तर भी है नीचे, मैंने देखे नहीं, देखो शुद्ध उत्तर भी है यहाँ पर नीचे आपको दिए गए ये वाले। तो शुद्ध उत्तर से आप चेक कर सकते हो, एक बार आप सारे कीजिए, उसके बाद ही आंसर्स देखिए। विदाउट चीटिंग आपको करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पर हैं, वेरी गुड वाले लेवल पर या गुड वाले लेवल पर, और वो डिपेंड करेगा आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं उन पर। तो आप सारे कीजिए और फिर आप चेक कीजिए। अब टेस्ट नंबर 4 देखेंगे। इसमें आपको निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान के आगे कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, उनमें उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो अब आपको सबसे पहले एक रिक्त स्थान दिया गया है, उस रिक्त स्थान में क्या आएगा, शैल आएगा या विल आएगा, ये आपको बताना है। और देखो, शैल यू प्लीज़ हेल्प मी आउट ऑफ दिस डिफ़िकल्टी, या फिर विल यू प्लीज़ हेल्प मी आउट ऑफ दिस डिफ़िकल्टी, क्या आना चाहिए यहाँ पर।
आप बताइए, इस टेस्ट को करिए और फिर अपने आंसर्स यहाँ से आपको चूज़ करके, मतलब यहाँ से आपको देख लेने हैं। पहले आप ये पूरे 20 सेंटेंसेस खुद से भरिए। आप कॉपी पे लिख सकते हैं, किसी पे भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, और फिर आपको ये ठीक पूरक शब्द जो यहाँ पर उत्तर दे रखे हैं, इनमें आपको देखना है कि आपने कितने सही करे हैं। 5वां टेस्ट है कि आपको निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना है। नो आई डोंट टेक अ टी, नहीं मैं चाय नहीं लेता। आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी, मैं उसकी बर्थडे पार्टी को अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ही डज नॉट एग्री विद मी, वो मेरे से सहमत नहीं है। तो ये जो है सारे सेंटेंसेस ईजिली कन्वर्ट हो जा रहे हैं आपकी हिंदी में। आप हिंदी अनुवाद करना शुरू कीजिए इनका। दे डिडंट कम, वे नहीं आए। द लॉयन किल्ड 2 शेपर्ड्स, लॉयन ने 2 शेपर्ड्स को मार दिया। द यमुना वॉज फ्लोडेड, ठीक है। रेज द कर्टेन, डोंट दे रन फास्ट, हाउ कैन इट बी सो, द टाइगर इन द केज फ्राइटन द चिल्ड्रन। सारे वाक्य पढ़िए, इनका हिंदी अनुवाद कीजिए, कोशिश कीजिए हिंदी अनुवाद करने की। टेस्ट नंबर 6 देखो, इसमें आपको जो है 6th से 5th, 6th प्रश्न से 5th के नकारात्मक 6वां ये प्रश्न है, और इसमें बोला गया है प्रश्न 5 के नकारात्मक वाक्यों को सकारात्मक वाक्यों में और सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में नीचे दिए गए उदाहरणों के अनुसार बदलिए। जैसे कि लिए सबसे पहले, जैसे कि आपका एक वाक्य ही डिडंट प्ले क्रिकेट, तो आप इसका जो है डिडंट है यानी एक नकारात्मक वाक्य है, तो आप लिख दोगे ही प्लेड क्रिकेट, ये सकारात्मक वाक्य आपने बना दिया। ऐसे ही सिंग्स वेरी वेल, शी सिंग्स वेरी वेल, बहुत अच्छा गाती है। ही डजंट सिंग वेरी वेल, अब ये सकारात्मक था तो आपने नकारात्मक बना दिया। तो ऐसे आपको सेंटेंसेस से करना है। ये वाला जो 5वां प्रश्न है ना, इसमें कुछ सेंटेंसेस नकारात्मक है। ये पहला सेंटेंस नकारात्मक है क्योंकि इसमें मना किया गया है, आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी, मैं नहीं कर पाऊंगा अटेंड, तो ये नकारात्मक सेंटेंस हो गया। तो इस नकारात्मक को आप क्या करेंगे, सकारात्मक में बदलेंगे, ठीक है। आई विल अटेंड हिज बर्थडे पार्टी, देखो सकारात्मक में बदल गया। तो ऐसे करना है आपको। अब टेस्ट नंबर 7 को देखिए। अब इसमें क्या है, ये आपका 7वां प्रश्न है। इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण नागरी लिपि में लिखिए। जैसे वुड, वुड, इनवाइट, इन्विटेशन, प्लेजर, जर्नी, हर्टी, र्यूमर, सक्सेस, लिटिल, स्टोमक, क्वेरल, मिनट्स, 40, 14, रिसिप्ट, हॉनेस्ट। तो सॉरी ऑनेस्ट। तो इसमें आपको ये करना है, जैसे वुड है WOULD, तो इसको आपको हिंदी में लिख करके दिखा देना है वुड, ठीक है। और उच्चारण नागरी लिपि में लिखना है, ठीक है। टेस्ट नंबर 7 आप ऐसे करेंगे, ठीक। तो मैंने आपको उच्चारण तो बता ही दिया कि इसका कैसे होगा। इसको बोलेंगे इनवाइट, इसको इनविटेशन, तो आप हिंदी में लिखते जाइए। इसको प्लेजर, प्लेजर, ठीक है, प्लेजर। इसको जर्नी, इसको हर्टी, इसको र्यूमर, इसको सक्सेस, लिटल, स्टोमक, क्वेरल, मिनट्स, 40, 14, रिसीप्ट, ऑनेस्ट। तो आप हिंदी में इनको लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका टेस्ट नंबर 8 आता है। अब नीचे आपको कुछ क्रियाएं दी गई हैं, उनके अर्थ लिखिए। टू फैच, टू इंजॉय, टू मीट, टू बर्स्ट, टू ब्रिंग, ठीक है। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं। इन दोनों में क्या अंतर है आपको बताना है। बिलीव और बिलीफ में क्या अंतर है, चेक और चेक में क्या अंतर है। ये वाला चेक होता है किसी भी चीज़ को देखना, अच्छे से चेक करना, ठीक है। जो मैं कहती हूँ कि आप वाक्य को चेक कीजिएगा बाद में, है ना, तो वो चेक है ये। और ये वाला चेक है जो आप बैंक वगैरह में देते हैं। स्पीक, स्पीच, तो इस स्पीक का मतलब है बोलना। ये स्पीच वो है जो आप स्पीच पढ़ करके बोलते हैं। एग्री, एग्रीमेंट, कोल, कोल्ड, ठीक है। इनवाइट, इन्विटेशन, प्राइड, प्राउड, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। तो ये इनमें आपको अंतर बताना है। अब इनके विपरीतार्थक शब्द लिखिए, अपोजिट वर्ड। जैसे पॉसिबल का इम्पॉसिबल होता है, पेशेंस का क्या होता है, कम का क्या होता है, एक्सेप्ट का क्या होता है, क्लीन, क्लीन का डर्टी हो गया, इम्प्रॉपर का प्रॉपर हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको सबके बताने। टेस्ट नंबर 9 में आपको अंग्रेजी क्रिया गो के बाद विभिन्न प्रीपोजिशन लगाने से विभिन्न अर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार के मुहावरेदार प्रयोग प्रत्येक भाषा की अपनी विशेषता होती है। हम गो के कुछ बहु प्रचलित मुहावरेदार प्रयोग नीचे दे रहे हैं, इन्हें याद करें और अभ्यास के लिए वाक्यों में प्रयोग करें। सब जो टेस्ट है ना, वो आपके डे 39 तक आपने जो भी पढ़ा है, डे 31 से 39 तक या डे 30 से 39 तक जो भी पढ़ा है ना, उसी से रिलेटेड है सारे आपके। डे 31 से मैं कहूँगी, डे 31 से होंगे ये शुरू। डे 31 से लेकर 39 तक जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड है ये। तो आप अगर उनमें चेक करोगी तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है,
जैसे गो ऑन जारी जारी रखना, गो इन फॉर किसी काम में जुटना, गो इनटू छानबीन करना, सब दे रखा है। गो के आगे अलग अलग प्रिपोजिशंस लिखती हैं, तो आपको बस इनको याद करना है, ठीक है। और अभ्यास के लिए इनसे आप वाक्य भी बना सकते हैं। तो ये आपका डे कंप्लीट हो जाता है, 40वां दिन। इसमें हमने 9 टेस्ट देख लिए कुल, बहुत सारे टेस्ट हैं। आप सबको आराम से कीजिए, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। और बताइए मुझे कमेंट्स में, आप बता सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है, अति उत्तम या उत्तम। और अगर उत्तम से भी नीचे तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहिए, इस कोर्स के साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए। प्रैक्टिस करते करते आप अति उत्तम तक ज़रूर आएंगे। धन्यवाद।